अगली सुबह जॉनसन्स विला को सुंदर तरीके से सजाया गया। श्रुति को नार्थ और रुबीना मिलकर रेडी कर रहे थे। श्रुति के लिए एक बहुत सुंदर व्हाइट गाउन जिसमें छोटे छोटे डायमंड लगे हुए हैं, जो गाउन को और भी सुंदर बनाते हैं। श्वेता जी ने उसे मिनिमम मेकअप और खानदानी डायमंड का हार पहनाया। जिस कपड़े पर वो पहनी हुई थी वो और भी सुंदर लग रही थी। उत्तर की मेसी बन बहुत सुंदर थी। डायमंड को प्यार करते हुए व्हाइट वॉल से मुंह छिपा लिया। आज रुबीना श्रुति को देखते हुए कहती है कि मेरा भाई तुम्हें देखते ही बेहोश न हो जाए। ये सुनकर श्रुति के गाल शर्म से लाल हो गए। नॉर्थ नाराज होकर कहती है कि आज रौनक श्रुति को छोड़ने वाला ही नहीं है। ऐसा करने से ही कोई दरवाजा खुलता है। रुबीना बाहर जाती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर मॉम खड़ी है। रुबीना बहुत प्यार से अंदर आने को कहती है। वो श्रुति को देखकर बोलती है, देखिए आंटी, आपकी बेटी कैसी लग रही है। और श्रुति की सुंदरता देखकर चौंक जाती है और उसे गले लगाती है। और मेरी बेटी बहुत सुंदर बोलती है। कावेरी जी उत्तर और रुबीना से कहती है कि आप दोनों जाकर स्वस्थ हो जाओ, मैं श्रुति से मिलता हूँ। ठीक है आंटी, हम तैयार होकर आते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो बाहर नौकरों को बताओ, वे आपको लाकर देंगे। ये कहकर हम दोनों कमरे से बाहर चले गए। श्रुति एकटक अपनी माँ को देखती रहती है। क्या हुआ बेटा? कावेरी जी सामने कुर्सी लेकर बैठ जाती है। श्रुति कहती है, माँ मुझे डर लग रहा है। जब वो अपनी माँ का हाथ कस के पकड़ती है। जब कावेरी जी पूछते हैं कि बेटा श्रुति को क्या डर है, वह कुछ नहीं बोलती और अपना सर नीचे कर लेती है। कावेरी जी जानते हैं कि श्रुति क्या कहना चाहती है। जब कावेरी जी श्रुति का हाथ हल्के से थपथपाते हुए कहती है, बेटा वो हमारा पास्ट था। श्रुति कुछ बोलना चाहती है लेकिन उसकी माँ उसे बीच में ही काट देती है। मैंने सब कुछ बहुत सालों पहले छोड़ दिया बेटा, इसलिए कि तुम जिंदा रह सको। अब आपकी दुनिया सिर्फ मैं और जॉनसन परिवार हैं, लेकिन मैं भी अपने बेटे को बहुत मिस करती हूँ। कावेरी ने कहा, हम इस अमीरों की दुनिया में वापस लौटने से सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा जो 2 दशक पहले समाप्त हो गया था, इसलिए हमारे लिए अधिक दूर होना अच्छा है। कावेरी कहता है कि तुम्हें टेंशन है, बस आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। गॉड ने आपको एक सुंदर परिवार दिया है, बस उनके साथ खुश रहना। ये सुनकर श्रुति मुस्कुराती है। थोड़ी देर रुककर कावेरी जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आपको उत्तर से गुस्सा आ रहा है। बेटा इन सब के साथ खेलकूद में बड़ा है, लेकिन उसकी वैल्यू अलग है। तुम्हारी वाली भी इन लोगों के लिए दिल में है। नॉर्थ से जलन मत करो बेटा। माँ श्रुति ने कहा, मैं उससे जलती नहीं हूँ, बस मुझे भी ऐसा प्यार करो। श्रुति चुप रही। कावेरी ने श्रुति को गले लगाकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा, बस इस शादी को अच्छे से निभाओ। दरवाजा के पास खड़े होकर कावेरी जी और श्रुति की बातें सुन रहा था। तुमने मुझसे उत्साह छीना है, मैं सब कुछ छीन लूंगा, उस आदमी ने कहा जब उसने ये सुना। रुबीना का कमरा। रुबीना नहाए और जल्दी से तैयार हुई। आज रुबीना ने बरचंदा रेड कलर का प्रिंसेस गाउन विद वी नेक पहना है, गोल्डन नेकलेस और स्मॉल ईयरिंग के साथ। रवीना ने फ्लैट सैंडल पहनी और उत्तर के कमरे की ओर चली। मैंने मिनिमम मेकअप और हेयर स्टाइल बनाया। वो उत्तर की ओर जा रही थी, हाथ में गाउन। नॉर्थ स्वीट रवीना ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, नॉर्थ ने कहा। पलंग के सामने खड़े होकर अपने कपड़े देखते हुए रुबीना गाउन को टेबल पर रखते हुए पूछा, क्या हुआ जो अभी तैयार नहीं हुई थी? उत्तर में जवाब देने के लिए मैं पहले क्या करना चाहिए समझ नहीं पा रहा हूँ। रुबीना ने कहा, ये पहन लो, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। नॉर्थ चौंक गई जब वो पेरिस में हनीमून के दौरान पहने हुए वही गाउन देखा। ये गाउन ने रुबीना से क्या पूछा, यह आपके पति से पूछ सकते हैं, ये गाउन यहीं से निकला। नाटकीय बोलती है, लेकिन मैं वेडिंग गाउन में से कैसे भाग सकती हूँ? मैं एक छोटी सी दुल्हन हूँ, उतना वेडिंग गाउन नहीं लगता। तुम सिंपल गाउन पहन लो जो मेरे भाई ने लाकर दिया है, तुम बिना सोचे समझे उत्तर में बदल जाओगी। नॉर्थ प्रिंसेस वेडिंग गाउन में खूबसूरत दिखती है जब जग बदल कर आती है। रुबीना नॉर्थ मेकअप करती है और उसी भी टियारा पहनती है। नॉर्थ, रुबीना, मैं एक छोटी सी दुल्हन हूँ, तुम मुझे ये सब पहना रहे हो। रुबीना हंसते हुए कहती है कि तुम भी जल्द ही दुल्हन बन जाओगे। नॉर्थ रुबीना की बात नहीं समझ पाता। तुमने भी क्या कहा? उत्तर ने पूछा। रुबीना ने बताया कि रोहन भाई ने कहा कि तुम्हें इस तरह तैयार करने के लिए मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ, अब मुझे चुपचाप तैयार करने दो। रुबीना, तुम नहीं समझते कि आज श्रुति की शादी है,
मुझे उसकी सुंदरता की कोई जरूरत नहीं है। कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। तो उत्तर, जो मॉम है नॉर्थ की माँ, रवीना काव्या से पूछती है कि आंटी नॉर्थ कैसी लग रही है। मेरी बेटी बहुत सुंदर दिखती है। आ गया जी ने उत्तरी बलाई उठाई और कहा कि आप दोनों तैयार हो गए क्योंकि वहां से फोन आया है और सब हमारा है। हाँ हाँ, मॉम तैयार है। उत्तर, श्रुति, रुबीना और काव्या जी। श्वेता जी ने हॉल में सभी को वेट कर दिया था। जब वह उत्तरी श्रुति दुल्हन के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब सब नीचे उतरे, श्वेता ने कहा कि आज मेरे दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, किसी की नजर नहीं लगेगी। घर से सभी निकल जाएंगे और गाड़ी में बैठकर चर्च की ओर जाएंगे। ऑडियो बाय आसिक वी, बसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। व्हाइट रोज और लिली ने पूरे चार्च को बेहद सुंदर बनाया। दुल्हन का आगमन ही सभी मीडिया का लक्ष्य था, इसलिए दुल्हन को शादी से पहले मीडिया से बचाने के लिए चर्च के पीछे वाले गेट से ले जाया गया। 4 गाड़ी चर्च के पीछे वाले गेट पर आकर रुकी। वहां रोनी कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह गाड़ी आते देख खुश हो गया और एक जेंटलमैन की तरह दुल्हन की कार का दरवाजा खोला। शैरिटी और नॉर्थ एक ही कार में बैठे थे। आप दोनों आज बहुत सुंदर लग रहे हो, कार से बाहर आते ही रोने लगा। नॉर्थ मन में सोच रहा था कि मैंने इसे क्यों बनाया था, ताकि श्रुति को बुरा न लगे कि मैं इतने बड़े दिन पर इतनी खुश हो गई हूँ। तभी उत्तर के फादर आते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हैं। श्री जॉनसन भी श्रुति को उसी जगह पकड़कर उसे अंदर ले जाते हैं। नॉर्थ अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि उसे समान व्यवहार क्यों मिल रहा है। श्रुति की माँ श्रुति को एक लाल गुलाब का बुके देती है। नॉर्थ की माँ भी नॉर्थ को एक लाल गुलाब का बुके देती है, लेकिन नॉर्थ अपनी माँ को बताती है कि उसकी शादी श्रुति की नहीं, अपनी माँ की है। तुम मेरे साथ अकेले क्यों हो? उसकी माँ स्माइल करके वहां से चली जाती है और कोई जवाब नहीं देती। श्वेता जी दोनों को मुखौटा लगाती है। दोनों चर्चों में पुलिस हैं। जेल से बात करते हुए दोनों भाई ने ब्लैक कलर की टैक्सीडो पहनी है, जो बहुत हैंडसम लगती है। रोहन और रौनक अपने डेट के साथ नॉर्थ और रुबीना की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्थ की माता नॉर्थ को हाथ में पकड़े हुए कहती है, मैं अपने जिगर का टुकड़ा हूँ, मैं बहुत प्यार करना और देखभाल करना चाहता हूँ। रोहन नॉर्थ कहता है, आप टेंशन मत लीजिए अंकल, हाथ को कसकर पकड़कर, मैं अपनी बहू तुम्हें दे रहा हूँ। श्री डेविड जॉनसन ने रौनक को हाथ देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा अगर इससे कुछ भी तकलीफ हुई। ये सुनकर मिस्टर डेविड जॉनसन को वहां के सभी लोग बहुत एडमायर करने लगे और वे उनकी बात सुनकर हंसने लगे। ये सुनकर श्रुति श्री डेविड को देखने लगी। रौनक ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए पापा, मैं अपनी जान से भी प्यार करूंगा और अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। मिस्टर डेविड ने ये सुनकर हंसने लगा और अपने बेटे के पीठ पर जोर से थपथपा। नॉर्थ की माँ को ये देखकर बहुत अच्छा नहीं लगा कि सब इतना सहयोग कर रहे थे। वो रोहन को खुशी से देख रही थी। उसे पता नहीं था कि रोहन ने ये सब उसके लिए कब बनाया था। रोहन सिर्फ उत्तर की ओर देख रहा था। लाइव टीवी पर ये सब दिखाया जा रहा था। मिस्टर विलियम और उनकी परिवार आज बहुत दिनों बाद विलियम्स हाउस में बैठकर टीवी देख रहे थे। सुमित ने कहा कि मैं पहले न्यूज़ देखूंगा, फिर अपनी बेटी के पसंदीदा चित्र देखूंगा। श्री जॉनसन्स ने अपने बच्चों की शादी को लाइव प्रसारण किया। मिशेल और कैथी ने भी रुबीना को लाइव टेलीकास्ट में देखा। विस्मय में कैथी ने कहा, मोम देखो वहां पर रुबीना भी है। मिशन पर चढ़ते समय उसने कहा, मैं तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो, और लड़कियों की तरह बैठ गया। तुम्हें कितना भी समझाओ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। ये सुनकर उसके आंसू बह गए। ये देखकर श्री विलियम बहुत गुस्सा हो गया और मिशेल पर चिल्लाकर कहा कि वो मेरी बेटी को इस तरह से क्यों डांटता है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी शोरूम में एक मूर्ति की तरह दिखती है। मेरी बेटी अपने जीवन को जिस तरह चाहे चलाएगी। मिशेल ये सुनकर गुस्सा होकर वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सुमित अपनी बेटी से कहता है कि उसे बताओ कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है, ताकि वे दोनों मिलकर फिल्म देखने आ सके। कैथी ने सुमित को गले लगाया और रोने लगी। सुमित जी अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश करते हुए उसका पीठ हल्के से सहलाते हैं। आपको अपनी बेटी से बैठकर क्या अच्छा लगता है? सुमित जी, तुमने एमबीए पूरा कर लिया है, तो अब क्या करना है? बस सर नीचे करके बैठी रहती है और कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद कैथी कहती है, पापा मुझे अपना रेस्टोरेंट खुलवाना है।
सुमित खुशी से बोलता है, मैं कल ही इंजीनियर और आर्किटेक्ट को बुलाकर एक बेहतरीन प्लॉट बुक बनाता हूँ। मैं एक रेस्तरां में हूँ। नहीं पापा, मैं ये सब नहीं चाहती। पहले मैं अपने बलबूते पर काम करना सीखना चाहती हूँ, फिर रेस्तरां खोला जाना चाहती हूँ। सुमित बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे पहले सारा प्लान बनाना चाहिए। कैथी सुनकर अपने पापा के गले से लगते हुए कहती है, लव यू पापा। सुमित जी अपनी बेटी के सर को बहुत प्यार से सहलाते हैं और कहते हैं, लव यू टू माई बेबी। चलो दोनों फिल्म देखेंगे। जब दोनों फिल्म देखने लगते हैं तो ऊपर से कड़ी मिशेल देखकर आग बबूला हो जाता है और आप कहते हैं कि मुझे उस महिला की हर चीज से इतना घृणा है कि मैं चाहता हूं कि मैं हर चीज को जला दूं। कोई बात नहीं, एक बार गागी और रिचर्ड की शादी होने दो, मैं पूरी नियामक संपत्ति को अपने पास रखूंगा। कुछ रहस्य धीरे धीरे खुलेंगे। दूसरी ओर चर्च के फादर अभी शादी की अनुमति देते हैं। दो फादर वहां खड़े थे कि दोनों की शादी एक साथ होगी। दोनों ने मंत्र पढ़कर अंगूठे बदलने को कहा। दोनों पादरी ने मिलकर पूछा, रोहन जॉनसन, सन ऑफ डेविड जॉनसन, क्या आप उत्तर फर्नांडिस को हर तरह की खुशी और दुख में साथ देने के लिए तैयार हैं और उसे अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार हैं? रोहन उत्तर की आंखों में देख रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कोई नहीं जानता कि वो शादी से खुश है कि नहीं। मैं, रौनक जॉनसन, डेविड जॉनसन से पूछता हूँ कि क्या आप श्रुति डिसूजा का साथ देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो युवा हो या बुढ़ा हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, और उसे अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार हैं? श्रुति रौनक को देख रही थी। रौनक एक सुंदर स्माइल से देख रहा था। और मैं उत्तर फर्नांडीज, डॉटर ऑफ रेमो फर्नांडीज, कहता हूँ कि आप श्री रोहन के हर सुख और दुख में, अमीरी और गरीबी, जवानी और बुढ़ापे, तंदुरुस्ती और बीमारी में, क्या आप रोहन जॉनसन का साथ देने और उसे अपना हस्बैंड देने के लिए तैयार हैं? रोहन ने उत्तर की ओर देखा और उसे इशारों में पूछा कि मैं कुछ नहीं बोलूं। उत्तर ने रोहन को हाथ पकड़ लिया। नॉर्थ हंसते हुए बोली, मैं करूंगा। श्रुति डिसूजा, डॉटर ऑफ कावेरी डिसूजा, वो पूछा, क्या आप श्री रौनक जॉनसन का साथ देने के लिए तैयार हैं, हर समय, अच्छे और बुरे, जवानी और बुढ़ापे, तंदुरुस्ती और बीमारी में? रौनक श्रुति को गौर से देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो कुछ नहीं बोलेगी। रौनक की आंखें डर गईं। जब श्रुति कांपते हुए लबों से हाँ कहने जा रही थी, किसी ने पूछा कि क्या इस लड़की का पिता शादी में इसकी मां का नाम लिया गया था, या फिर यह किसी व्यक्ति की असली औलाद है। ये सुनते ही श्रुति का बदन और चेहरा थरथराने लगा। ये सुनकर कावेरी जी बहुत गुस्सा हो गया। वह उस आदमी को जवाब देने जा रही थी, लेकिन श्वेता ने रोक दिया और कहा कि अब यह मेरे बेटे की जिम्मेदारी है कि वह किस तरह से जवाब देगा। रौनक ने बड़ी कड़क आवाज से श्रुति को कहा कि पहले हम ये शादी पूरी करेंगे, फिर हर किसी को जवाब देंगे। पादरी ने वापस से सब कुछ दोहराया और श्रुति ने अपने कांपते बदन और कांपते होठों से आई डू कहा, जिससे बहुत जोर से आवाज आई और उन दोनों पर पूरे कलर के गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हुई। श्रुति का सपना था कि जब वो शादी करेगी तो जितने भी कलर के गुलाब उसके पास होंगे। ऑडियो बाय आसिक वी।